बावेरिया के खूबसूरत परिदृश्यों के बीच, जहां परंपरा और कहानियां रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी जाती हैं, वहां एक ऐसी कहानी है जो हकीकत और अदृश्य के बीच की सीमा को धुंधला कर देती है, गहरे विश्वास और निराशा की गहराइयों के बीच। ये कहानी है अनेलियस मिशेल की, एक यात्रा जो भक्ति से शुरू होती है और एक पीड़ित आत्मा की अनंत यातना में समाप्त होती है। 1968 के वसंत में पहले संकेत दिखे, जो एक अप्रत्याशित गिरावट के रूप में शुरू हुआ। एक क्षणिक अंधेरे में लौटने का अनुभव जल्द ही दौरे और अदृश्य आवाजों के संकेतों में बदल गया। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के निदान के साथ अनेलियस ने एक चिकित्सा यात्रा शुरू की, जिसने मन की गहराइयों में उतरकर आत्मा को छू लिया। मौसमों के साथ अनेलियस के होने का सार भी बदल गया। यह धीरे धीरे शुरू हुआ, रात की फुसफुसाहटें जो एक अदृश्य यातना के शोर में बदल गईं। प्रार्थना के क्षणों में अनेलियस की आवाज बदल जाती, प्राचीन भाषाओं में बोलती, जिनकी उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, जिससे सुनने वाले विस्मय में डूब जाते थे। लेकिन यह केवल उसकी आवाज ही नहीं थी जो समझ से परे थी। अनेलियस का छोटा कद, जो पहले ही उपवास और उसकी पीड़ा की कठोरता से कमजोर हो चुका था, एक ऐसी ताकत प्रदर्शित करता था जो डरावनी और अकल्पनीय थी। अनुष्ठानों के दौरान वह कभी कभी उठती, उसका शरीर एक ऐसी शक्ति से मुड़ता जो बड़े आदमियों को मात्र खिलौनों की तरह कमरे में फेंक देता। पुजारी पादरी अपने संकल्प में अटल इन परिवर्तनों के साक्षी बने और कोशिश जारी रखी, ये मानते हुए कि प्रत्येक अनुष्ठान उन्हें अनेलियस को उसके अदृश्य कैदियों से मुक्त करने के करीब लाता है। उन्होंने उसके द्वारा दूर की भूमियों और लंबे समय से मृत आत्माओं के बारे में कही गई असाधारण बातों को नोट किया, जिसे उन्होंने शैतानी ताकतों के माध्यम से बोलते हुए रूप में देखा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, संघर्ष ने अनेलियस के नश्वर रूप पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उसने बताया कि शैतानी शक्तियों ने उसे खुद को पोषित करने से मना किया था, जिससे दिनों फिर हफ्तों तक वह कुछ भी नहीं खा पाई। उसका शरीर अपने पूर्व स्वरूप की एकमात्र छाया बन गया। उसकी कभी जीवंत आत्मा अब एक मंद लौ उन शक्तियों से संघर्ष करती रही जो उसके प्रकाश को बुझाने की कोशिश कर रही थी। उसके होश में आने के क्षणों में अनेलियस ने उन शैतानी ताकतों के भयानक दृश्यों को साझा किया जिन्होंने उसे परेशान किया। उनकी तानाशाही आवाजें उसे अनंत काल के लिए नरक में ले जाने का वादा करती। ये सिर्फ रात की कल्पनाएं नहीं थीं, बल्कि उसके जीते जागते नरक में उसके स्थायी साथी थे, एक यातना जिसे कोई प्रार्थना शांत नहीं कर पाई। निम्नलिखित अनेलियस मिशेल पर किए गए वास्तविक एक्सोर्सिज्म से एक अंश है, जैसा कि उपलब्ध रिकॉर्ड्स के अनुसार है। कृपया अपनी विवेकाधीनता पर सुने। Ja, ich wünsche mir auch für die anderen Leute, damit die nicht mehr kommen und so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das tut mir leid, das ist so leicht zu sagen. Wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schon. Jeklötze! Nein, Jeklötze! Er war mir Jeklötze! Oh, so eine Milane, ich gerne, Sind wir schon drei? Wie. Was soll er schneiden? की पहली जुलाई को संघर्ष समाप्त हो गया। अनेलियस मिशेल इस दुनिया से चली गईं, अदृश्य लड़ाइयों से तबाह एक शरीर, शोक में डूबा एक परिवार और अनगिनत अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गईं।
उसका जाना सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि विवाद, चिंतन और बहस के नए अध्याय की शुरुआत थी। अनेलियस मिशेल की छाया घाटी के माध्यम से की गई यात्रा 1976 के गर्मियों के दिन समाप्त हो गई। रहस्यमय और अव्याख्यायित के इतिहास के माध्यम से गूंजने वाली एक कहानी छोड़कर उसके उत्सर्जनों की रिकॉर्डिंग, उसके साथ खड़े लोगों की गवाही और जो सवाल बाकी हैं, वे एक अदृश्य गहराइयों में लड़ी गई लड़ाई के साक्ष्य के रूप में काम करते हैं।